अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया जो है उस पर तनकीद करता है कि उनका स्ट्राइक रेट खासा कम है और उनको ओपनिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनको ये भी इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि वो खुद गर्ज प्लेयर हैं, जबकि इसके मुकाबले में विराट कोहली को मैच विनर और हकीकी प्लेयर कहा जाता है। लेकिन ये क़यास आराइयाँ सिर्फ मफरूज़ों की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम अदाद शुमार और रिकॉर्ड सामने रखें तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। और इसी रिपोर्ट में हम इसी बात का जायज़ा पेश करेंगे कि ओवरऑल मुश्किल कंडीशंस में बाबर आजम और विराट कोहली की कारकर्दगी कैसी रहती है, बतौर कप्तान उनकी कारकर्दगी कैसी है, और 2020 में मजमूई T20 मैचेस में, खा वो लीग के मैचेस हों या डोमेस्टिक मैचेस हों, उनमें कारकर्दगी किसकी बेहतर है और बाबर आजम वाज़ेह तौर पर बेहतर हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आज जो पाकिस्तान और भारत का मैच खेला जा रहा है, इसके हवाले से साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान समेत कुछ माहिरीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीम भारत के मुकाबले में कम तजर्बाकार है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम कागज़ पर तजर्बे के अतबार से, रन्स के अतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस रिपोर्ट में हम इसी बात का जायज़ा पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो मौजूदा स्क्वाड हैं उनका मजमूई तजर्बा क्या है, उनके रन्स, विकेटें और छक्के कितने हैं। इस बात का तफसीली जायज़ा आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान बाबर आजम के हवाले से, ख़ास तौर पर उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से, जिस पर खासी तनकीद की जाती है। पाकिस्तानी शायकीन भी उन पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तानी माहिरीन, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बैठे वो लोग जिन्हें शायद क्रिकेट की अलफ बे भी पता नहीं है, वो भी बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो सूरत हाल इसके यकसर बिल्कुल बरक्स है। अब इस हवाले से बात करें तो IPL में अभी जो मैच खेले गए, विराट कोहली ने UAE में खेले, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि UAE की कंडीशन में खेलना कितना मुश्किल काम है, जहाँ पर बाबर आजम पाकिस्तान के बाद दूसरे ज़्यादा यानी 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और वहाँ पर बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वहाँ 116 रहा है, जिसकी वजह से उनका मजमूई स्ट्राइक रेट खासा नीचे आया है। और अगर विराट कोहली की बात करें तो वो भी जदोजहद करते दिखाई दिए। ख़ास तौर पर इनिंग्स के मिडल में उनका जो स्ट्राइक रेट था सिर्फ 108 रन रहा, यानी फी 100 बॉल सिर्फ 108 रन बनाते रहे। उनका स्ट्राइक रेट इंतहाई ख़राब रहा, जिसकी वजह से उनका मजमूई IPL का जो स्ट्राइक रेट है वो भी नीचे आया। हालांकि इस IPL का जो पहला हिस्सा था वो भारतीय कंडीशन में खेला गया था, जो बैटिंग फ्रेंडली विकेटें हैं और जहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड इंतहाई शानदार है। अगर 2020 से मजमूई T20 मैचेस में बाबर आजम और विराट कोहली की कारकर्दगी का मुवाजना करें तो विराट कोहली ने 10 कम इनिंग्स खेली हैं, लेकिन 1242 कम रन्स भी बनाए हैं। यानी अगर वो 10 इनिंग्स ज़्यादा खेल भी लेते, यानी बाबर आजम के बराबर भी खेल लेते, तब भी वो उतने रन्स नहीं बना सकते थे जितना कि बाबर आजम ने बनाए। बाबर आजम ने 54 इनिंग्स में 2330 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 44 इनिंग्स में 1088 रन बनाए, यानी 1242 रन कम थे। विराट कोहली एवरेज में 13.04 रन फी इनिंग्स कम एवरेज रही उनकी, और स्ट्राइक रेट भी उनका कम रहा, यानी फी 100 बॉल उन्होंने लगभग 5.5 रन कम बनाए। और इसके अलावा चौकों में वो 149 चौके पीछे रहे और 5 छक्के भी कम लगाए। यूँ 2020 से मजमूई T20 मैचेस में बाबर आजम बैटिंग अदाद शुमार में वाज़ेह तौर पर विराट कोहली से आगे हैं। लेकिन हमारे माहिरीन हमेशा यही कहते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली की जो बैटिंग है उसका कंपैरिजन नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि बाबर आजम उनसे कहीं गुना अच्छे बैट्समैन साबित हुए हैं, क्योंकि विराट कोहली को रोहित शर्मा, इसके अलावा और बहुत सारे बैट्समैन, लोकेश राहुल है, बाकी बैट्समैन उनको भरपूर सपोर्ट देते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम के साथ ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ रिजवान के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा बैट्समैन नहीं जो इस अरसे में उनका ज़्यादा साथ दे सका हो। लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम ने तनहा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, स्ट्राइक रेट के अतबार से भी और एवरेज के अतबार से भी, और प्रेशर में अच्छा खेल कर साबित किया है। इसके अलावा अगर हम 2021 में कारकर्दगी का जायज़ा लें तो जो आखिरी टूर्नामेंट थे बाबर आजम ने खेला था नेशनल T20 कप, उसमें उनकी जो एवरेज है वो 71.50 रही थी और उनका स्ट्राइक रेट 143 रन फी इनिंग्स, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ भी शामिल थीं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर IPL में, यानी IPL 2021 में मजमूई तौर पर यानी UAE का हिस्सा भी और भारत का हिस्सा भी मिलाकर देखा जाए तो विराट कोहली ने 15 इनिंग्स खेली, जिसमें 405 रन बनाए। उनकी एवरेज 29 रन फी इनिंग से भी नीचे रही, यानी कि बाबर आजम से आधी से भी कम एवरेज थी। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी
नुमाया हद तक कम रहा। बाबर आजम के 143 के स्ट्राइक रेट के मुकाबले में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 119 रन फी 100 बॉल रहा, जबकि वो सिर्फ 3 फिफ्टियाँ बना सके। यानी बाबर आजम के मुकाबले में दुगनी से भी ज़्यादा इनिंग्स खेलने के बावजूद उनके बराबर 50+ इनिंग्स खेल सके, लेकिन उनमें कोई सेंचुरी शामिल नहीं थी। अलबत्ता बाबर आजम सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा अगर 2019 से T20 इंटरनेशनल मैचेस में बाबर आजम और विराट कोहली की कारकर्दगी का मुवाजना करें तो बाबर आजम यहाँ भी यानी 2.5 सालों में वाज़े तौर पर उनसे आगे दिखाई देते हैं। विराट कोहली ने 10 कम इनिंग्स खेली हैं, लेकिन 537 कम रन्स भी बनाए हैं और एवरेज में वो 11.92 रन यानी लगभग 12 रन फी इनिंग्स पीछे रहे हैं और स्ट्राइक रेट में भी फी 100 गेंद पर लगभग 10 रन पीछे रहे हैं और वो सेंचुरी बनाने में भी कामयाब नहीं हो सके, जबकि 7 कम फिफ्टियाँ भी बनाई हैं। यूं बाबर आजम 2019 से T20 इंटरनेशनल मैचेस में भी विराट कोहली से कई गुना बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए हमें भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि क्या हकीकत है। हमें अंधी तनकीद नहीं करनी चाहिए बाबर आजम पर, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम की बदकिस्मती ये रही है कि उन्हें अपने मुल्क में हालिया अरसे में बहुत कम मैचेस खेलने का मौका मिला और UAE में जहाँ पर मुश्किल कंडीशन होती हैं, इसके अलावा इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में वो खेलते दिखाई दिए। यहाँ पर एशियाई बैट्समैनों को हमेशा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी इंतहाई बेहतर रही। और इसके अलावा अगर बतौर कप्तान कारकर्दगी देखी जाए या नतायज देखे जाएँ तो बाबर आजम यहाँ भी खासे बेहतर दिखाई देते हैं, जिन्होंने अब तक 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की, 9 मैचेस जीते, 5 हारे और 3 मैचेस बेनतीजा किए। यानी उनकी जो कप्तानी में फतह और शिकस्त का तनासुब रहा वो 1.80 रहा, जो कि विराट कोहली के 1.50 से बेहतर फतह और शिकस्त का तनासुब है। विराट कोहली ने रवां साल सिर्फ एक ही सीरीज़ में कप्तानी की है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ थी और इसके बावजूद उन्हें 3 में से 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कागज़ पर जो भारत की मजमूई टीम है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंतहाई शानदार है, जिसके पास रुकेश राहुल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे कई खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं जो कि मैच विनर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास फ़िलहाल उतनी स्ट्रेंथ की जो टीम है बाबर आजम के पास वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम ने अच्छे नताइज दिए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विराट कोहली को अपने मुल्क में खेलने का ज़्यादा एडवांटेज हासिल होता है। इसलिए अगर अपने मुल्क से बाहर या न्यूट्रल वेन्यूज़ पर बतौर कप्तान विराट कोहली और बाबर आजम की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो यहाँ भी बाबर आजम वाज़े तौर पर विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन दिखाई देते हैं। अपने मुल्क से बाहर विराट कोहली ने बतौर कप्तान 5 ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, लेकिन सिर्फ 11 ज़्यादा रन बनाए हैं, जबकि एवरेज में वो बाबर आजम के मुकाबले में लगभग 8 रन फी इनिंग्स पीछे रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी लगभग 2 रन फी 100 बॉल कम रहा है। इसके अलावा एक कम सेंचुरी बनाने के अलावा बाबर आजम के मुकाबले में विराट कोहली ने 3 कम फिफ्टियाँ भी बनाई हैं। अगर देखा जाए तो अपने मुल्क से बाहर बाबर आजम का बतौर कप्तान जो स्ट्राइक रेट है वो 132.14 है, जिसमें 1 सेंचुरी और 7 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। लेकिन विराट कोहली का अपने मुल्क से बाहर जो स्ट्राइक रेट है बतौर कप्तान वो 130.19 है, जिसमें सिर्फ 4 फिफ्टियाँ शामिल हैं, जो कि उन्होंने 21 इनिंग्स में बनाई हैं। यूं कप्तानी का बोझ लेकर भी बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर T20 बैट्समैन साबित हुए हैं। इसके अलावा अगर सिना कंट्रीज़ जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अगर यहाँ भी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो यहाँ भी बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन दिखाई देते हैं। बाबर आजम ने इन ममालिक में 52.22 की लाजवाब एवरेज और 134.85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिनमें 1 सेंचुरी और 11 फिफ्टियाँ भी शामिल थीं, जबकि विराट कोहली बतौर कप्तान एक ज़्यादा इनिंग्स खेलकर भी उनसे 206 रन पीछे रहे और एवरेज में भी वो लगभग 9.5 रन फी इनिंग्स बाबर आजम से पीछे हैं। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट कदरे ज़्यादा है, जिन्होंने 2.21 रन फी 100 बॉल ज़्यादा रन बनाए हैं। अलबत्ता सेंचुरियों और फिफ्टियों में विराट कोहली बाबर आजम से वाज़े तौर पर पीछे रहे हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारत के पास ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन अगर कागज़ पर देखा जाए तो T20 स्क्वाड में जो शामिल हैं पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी, उनके मजमूई जो मैचेस का तजर्बा, मजमूई रन्स, मजमूई छक्के और मजमूई विकेटों के एतबार से देखा जाए तो कई शोबों में पाकिस्तान टीम वाज़े तौर पर ज़्यादा तजर्बाकार और ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के जो 18 रुकनी स्क्वाड है, इनका जो मजमूई तजर्बा है वो 717 मैचेस है, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में शामिल किसी भी स्क्वाड का सबसे ज़्यादा तजर्बा है। और उसके मुकाबले में भारत का जो तजर्बा है भारतीय प्लेयर्स का वो 578 मैचेस हैं, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में 130 मैचेस कम बनते हैं। इसके अलावा 1856 रन उनके कम हैं। पाकिस्तान के जो मजमूई प्लेयर्स के रन्स हैं उनसे लगभग 1856 रन कम हैं।
अलबत्ता भारतीय प्लेयर्स को छक्कों में बर्तरी हासिल है, जिन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों के मुकाबले में 47 ज़्यादा छक्के लगाए हैं और बाउंड्री में पाकिस्तान टीम आगे है, जिसके बैट्समैनों ने मजमूई तौर पर 1046 चौके लगाए हैं, जो कि भारत के मजमूई स्क्वाड के मुकाबले में 252 ज़्यादा बाउंड्रियाँ हैं। 50 में और सेंचुरी में भारत को बर्तरी हासिल है। अलबत्ता विकेटों में पाकिस्तान टीम आगे है, जिसके बॉलर्स ने भारत के मौजूदा स्क्वाड के बॉलर्स की मजमूई तादाद से 32 ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।